नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही गहरा सब्जेक्ट पे डिस्कस करने वाला हूं। जीवन दर्शन। जीवन दर्शन में आज हम लोग बात करेंगे माया, प्रिंसिपल्स एंड द एब्सोल्यूट। तो ये जो टॉपिक है, तीन जो पॉइंटर है, माया, प्रिंसिपल एंड द एब्सोल्यूट, ये पूरे दर्शन को समराइज कर देगा, पूरे लाइफ फिलॉसफी और जीवन का जो पर्पस है, जो क्वेश्चंस है और जो आंसर्स है, इसमें सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सीकर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो जो भी सीरियस सीकर हैं वो जरूर देखें, उन्हें जरूर फायदा मिलेगा। तो चलिए आज बात करते हैं, माया क्या है। माया मतलब हुआ इल्यूजन। इल्यूजन का असली जो अर्थ है वो क्या है? दैट विच इज नॉट इटर्नल, दैट विच चेंजेस विद द टाइम, जो समय के अनुसार क्या बदल जाए। जो बदलाव जो है कोई भी चीज का, समय भी क्या है, बदल रहा है। कोई भी बदलाव, कोई भी चीज जो बदल जाए उसे क्या कहते हैं? वो इल्यूजन, वो माया है। तो जैसे आप अपने बॉडी को ही देख लीजिए, वो बचपन में आपका बॉडी क्या था? अलग था। जवानी में क्या है? बॉडी अलग है। बुढ़ापा में क्या अलग होगा, और फिर जो है बॉडी को आप लीव कर दोगे। तो ये क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें क्या है, चीज जो है वो बदल रहा है। तो जो चीज जो है जो बदल जाए, उस चीज को ही क्या कहते हैं? माया कहते हैं। तो माया का सिंपल जो अर्थ है वो क्या है? दैट विच चेंजेस, दैट विच इज नॉट इटर्नल, दैट विच इज इनकम्प्लीट, दैट विच सीम्स टू एग्जिस्ट बट डजंट एग्जिस्ट एज इट सीम्स। जो भी बदल जाए वो क्या है? वो माया है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल का मतलब लॉ, प्रोसेस। एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंगली क्या है? माया बदलता है। कोई भी चीज, वस्तु, कोई भी चीज आप देख रहे हो, वो बदलता कैसे है? एक प्रिंसिपल है। जैसे आप देखोगे कि मनुष्य जन्म लेता है, जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है उसे, और फिर वो मर जाता है, शरीर को त्याग देता है। तो क्या ये प्रोसेस है? तो शरीर और मन क्या है? वो माया है। क्यों? क्योंकि वो बदलता है। मन भी क्या है? आपके बचपन में आपका मन क्या अलग था, जवानी में आपका मन क्या है? अलग था, और बुढ़ापा में क्या मन क्या है? अलग होगा। तो जो भी बदल रहा है वो क्या है? वो माया है। और जो प्रिंसिपल पे जो बदल रहा है, जो एक प्रोसेस है जिस पे बदल रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लॉ बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो हर चीज क्या, एक तरह से आप बोलोगे साइक्लिक है ये। साइक्लिक प्रोसेस है। दिन है फिर रात है, रात है फिर दिन है। तो रात भी क्या है? माया है। दिन भी क्या है? माया है। क्योंकि रात क्या है? चीज है, वो क्या बदल रहा है। रात इंटेंजिबल है, लेकिन इस चीज को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो कि बदल रहा है। तो क्या है? माया है, वो इल्यूजन है, वो टिकता नहीं है। लेकिन वो एक प्रोसेस के
अकॉर्डिंगली वो फॉलो कर रहा है, वो आप देख रहे हो। सीजन जो है आप देख रहे हो, सीजन क्या बदलता है, गर्मी आया फिर क्या है, बरसात आएगा फिर ठंड आएगा, फिर से क्या है, ऐसी ही क्या है चेंज, फिर से ऐसा ही साइक्लिक रूप से वो बदल रहा है, उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो सीजन भी क्या है, माया है। उसी तरह संसार में कोई भी चीज जो आप देख रहे हो, कोई भी वस्तु, वो क्या है, वो बदल रहा है, वो वैसा ही नहीं टिका हुआ है। आंधी तूफान भी आता है, फिर वो क्या बदल जाता है। तो कोई भी चीज इन जनरल बता रहा हूं जो कि बदल जाए, उसे क्या कहते हैं, माया कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वो बदल रहा है, वो टिक नहीं रहा है। जो दिखे लेकिन टिके नहीं, वो क्या है, बदल जाता है। उसी तरह कोई आदमी कोई पोजीशन पे, कोई पद है, कोई पद पे है, तो क्या है, वो पद से भी वो टाइम बाउंड है, वो फिर वो चेंज हो जाएगा। पीएम क्या है, एक समय का पीएम होता है, टेन्योर होता है, फिर वो बदल जाता है। तो क्या पद भी क्या है, माया है। पैसा भी क्या है, कोई इंसान गरीब होता है, फिर वो अमीर हो जाता है, फिर क्या अमीर से फिर कभी गरीब भी हो जाता है। पैसा हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होता है। तो क्या पैसा भी क्या है, माया है, क्योंकि बदल जाता है। आदमी का जो परिस्थिति, कोई भी चीज है, परिस्थिति सिचुएशन जो है, वो क्या है, माया है, वो बदलता है। तो सिचुएशन क्या है, वो बदलेगा, तो एक जैसा नहीं रहता है। आप अभी बहुत मीठा मीठा खा लिए, बहुत गुलाब जामुन खा लिए, फिर कुछ देर बाद आपको क्या लगेगा, मीठा से मन उब जाएगा। अब आपको क्या मन करेगा, कुछ नमकीन खाने का। तो वो भी क्या था, माया ही है। मीठा भी क्या है, माया है। नमकीन भी क्या है, माया है। मन क्या है, वो भी माया है, बदल रहा है मन। जो भी चीज बदल रहा है वो क्या है, माया है। वो टिक नहीं रहा है, एक जैसा नहीं है। और एक प्रिंसिपल है जो ये बदलाव को ला रहा है। वो प्रिंसिपल क्या है, वही लॉ है, वही प्रोसेस का नाम क्या है, जिसपे बदल रहा है, जिस वो टाइमलाइन जो है जिसपे बदलाव हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। वो है, वो उसके उसको कहते हैं नेचर, बोल दीजिए आप उसको, प्रकृति। प्रिंसिपल है वो। तो प्रकृति ही क्या है, प्रिंसिपल, उसको आप साइंस बोल लीजिए। साइंस में क्या है, फिजिकलिटी आप पढ़ते हो, जितने भी फिजिकलिटी आप पढ़ रहे हो, बाहर जो भी आप ऑब्जेक्टिव, साइंस क्या, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। आप एनालिटिकली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी फॉर्म्स है, उसको आप पढ़ रहे हो, उसको आप जान रहे हो, वो कैसे होता है, क्यों होता है, क्या है, उसके पीछे जो मैकेनिज्म है, आप उसको जान रहे हो, पढ़ रहे हो। तो वो साइंस है, प्रिंसिपल है। और जितने भी फॉर्म्स है, फॉर्म्स वो क्या, उसी पे आधारित है, उसी के अकॉर्डिंगली क्या चेंज हो रहे हैं। तो फॉर्म्स मतलब माया, क्योंकि वो बदलता है। तो यूं कह लीजिए कि जितने भी फॉर्म्स है, मतलब माया जो है, वो क्या है, वो लॉ या प्रिंसिपल के अधीन है, उसके अंदर ही है। वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो चीज, फॉर्म्स वो चेंज होगा। और प्रिंसिपल क्या है, एब्सोल्यूट के अधीन है। अभी एब्सोल्यूट हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि ये चीज है कि माया क्या है, प्रिंसिपल के अधीन है, और प्रिंसिपल क्या है, एब्सोल्यूट के अधीन है। अब हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट क्या है।
तो एब्सोल्यूट मतलब जो बदले नहीं, जो कभी बदले नहीं, वही एब्सोल्यूट है। जो हर समय, जो काल के परे है, मतलब टाइमलेस है, वो वही क्या एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, वो टोटल है। तो ऐसा क्या है? क्योंकि संसार में जगत जो है वो क्या है? बदलता है, बदलाव है, माया है। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या है? बदलता है। नेचर के अकॉर्डिंगली क्या है? बदलता है। प्रकृति के अकॉर्डिंगली बदलता है। तो प्रिंसिपल मतलब प्रकृति, नेचर, और माया मतलब जो चेंज हो जाए। लेकिन एब्सोल्यूट क्या है? जो बदले नहीं, जो टिके। ऐसा नहीं कि वो मिट जाए। जो मिट जाए उसे क्या कहते हैं? मिथ्या कहते हैं, वो माया है, वो बदल जाता है। लेकिन जो टिके, जो बदले नहीं, हर काल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो कायम रहे, वही क्या है? एब्सोल्यूट है। वो क्या है? वो अगर जान गए तो क्या है? आप फ्रीडम मिल गया, आपको मोक्ष मिल गया। फिर आपको परिस्थिति बदलेगा, लेकिन आप की मनस्थिति जो है वो हमेशा क्या है? अचल रहेगा, अटल रहेगा, आनंद में रहेगा, एकदम क्या? बैलेंस में रहेगा। वो इम्बैलेंस नहीं होगा। तो क्या है? वही सत्य है। वो सत्य क्या है? बदलता नहीं। वो क्या है? वो आत्मन है, सेल्फ। आप बॉडी से मत लेना। बॉडी को भी आप बदलते हुए देख रहे हो, विचार को भी आप बदलते हुए देख रहे हो। वो दृष्टा है जो देख रहा है, जितने भी दृश्य है उसको देख रहा, बदलते हुए। वो आप है, यू आर दैट। लेकिन अब सही मायने में अगर आप अपने आप को समझो, तब वो हो आप, वो बॉडी नहीं, मन नहीं, वो जो बॉडी और मन को भी देख रहा है, जो साक्षी है उसका, जो उसका प्रमाण है। आप दिन भर में जो भी कर रहे हो, बचपन से लेके अभी तक, आप सब क्या है? आपके माइंड में है। आप माइंड को आप रीड कर रहे हो। तो चेंजेस तो हो रहा है, लेकिन ये बोलता कौन है? जो चेंज, ये देख कौन रहा है? जो चेंजेस बोल रहा है कि चेंजेस हो रहा है, ये बोल कौन रहा है? ये कोई भी चीज टिकता नहीं है। इसका मतलब कोई है जो देख रहा है साक्षी रूप से, जो इसका प्रमाण है कि कोई भी चीज टिकता नहीं, जो हर चीज बदलता है। तो वो जो बदलता है उससे भी क्या? बियॉन्ड है। तभी तो वो देख रहा है चेंजेस को। वो जब ये बता दिया कि हर चीज चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो है जो बोल रहा है कि कोई भी चीज टिकता नहीं है। तो वो बोल कौन सकता है? वो उसके बियॉन्ड जो है वही बोल सकता है, जो सारे चेंजेस को जो देख पा रहा है, जो महसूस कर पा रहा है, जो एक्सपीरियंस कर पा रहा है, वही बोल सकता है। बाकी जो चेंज हो रहा है वो नहीं देख सकता है, वो नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। तो वो अनचेंजिंग को कैसे देख पाएगा? अनचेंजिंग को कैसे बोल पाएगा? तो कुछ है जो रिलेटिविटी को देख पा रहा है, जो एब्सोल्यूट जो है
वही जितने भी रिलेटिव है, जो रिलेटिव मोशंस हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको वो देख पा रहा है। मानो जैसे कि सिनेमा, मूवीज चल रहा है स्क्रीन पे, तो उसको देख कौन रहा है? वो क्या है जो बदल नहीं रहा? मूवीज तो बदल रहा है, लेकिन वो क्या है जो बदल नहीं रहा है? वो स्क्रीन खुद। जो स्क्रीन है वो बदल नहीं रहा है, मूवीज बदल रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन जो स्क्रीन है वो क्या? दृष्टा। वो बोल रहा है कि सब तो बदलाव है, सब बदलता है, यहां कुछ भी टिकता नहीं है। तो इसका साक्षी कौन है कि यहां कुछ टिकता नहीं है? वो बोलेगा कि शरीर ही देख रहा है। तो ठीक है, शरीर देख रहा है, तो शरीर को भी कौन देख रहा है? बोल रहा है कि शरीर क्या है? पहले बच्चा था, बचपन में ऐसा शरीर था, बाद में ऐसा हुआ, फिर बाद में बदल जाएगा। मन को भी क्या है? वही देख रहा है। दिन भर में कितना मन जो है चेंजेस होता है, कितने थॉट्स आते हैं, उसको क्या है? वो देख रहा है, बदलाव को वो देख रहा है। जो साइलेंस को भी महसूस कर लेता है, वो साइलेंस से बियॉन्ड है ना। जो साइलेंस को भी महसूस कर ले, वो क्या है? साइलेंस से भी बियॉन्ड है। वो साइलेंस क्या है? स्थिर है। नॉइज क्या है? वेव्स है। तो जो भी आप देख पा रहे हो, जो महसूस कर पा रहे हो, आप उससे बियॉन्ड हो, तभी तो आप उसको देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। आप अगर वही चीज होते तो आप महसूस नहीं कर पाते। तो आप उससे बियॉन्ड हो, तो वही रियलिटी जो है, वही क्या है? रियलाइजेशन है। जो उसको जान गया, जो उस पे, वो तो है, बस क्या है? वेकफुलनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में। आप अवेयर नहीं हो अपने उस ट्रू नेचर के बारे में जो आप हो, जो कभी बदलता नहीं है। जैसे मानो कि गोल्ड है, सोना, उसको क्या है? उसको एक ज्वेलरी बनाया गया, मानो कि गोल्ड चेन बना लिया, फिर क्या? उसको फिर से उसको बदल के फिर उसको ईयरिंग बना लिया, फिर उसको बदल के फिर क्या है? नोज रिंग बना लिया, फिर उसको बदल क्या है? अंगूठी बना लिया। तो चीज जो है, शेप्स जो है, वो क्या? चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है? जो ट्रू नेचर क्या है उसका? गोल्डनेस, वो नहीं खत्म हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा। हर जितने भी आप शेप दे रहे हो, जितनी भी ज्वेलरी बना रहे हो, उसमें वो तत्व जो है, उसका ट्रू नेचर जो है, उसको बदल नहीं पा रहा है, वो बदल नहीं पा रहा है। वो प्रिंसिपल भी जो है उसको बदल नहीं पा रहा है। फॉर्म्स में आ रहा है, लेकिन वो अपना ट्रू नेचर जो है वहां भी बरकरार है उसका। उसी तरह जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो क्या है? टोटल कंप्लीट है। वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या है? वो देख पा रहा है, वो जान पा रहा है। तो ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड है, वो टोटल है, कंप्लीट है। और जो ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड है, वो क्या है? वही सब्जेक्ट है, वही देख पा रहा है, वो दृष्टा है। तो वो कोई बाउंड्री में नहीं है, वो बाउंड्री में नहीं आ सकता। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी बाउंड्री में आएगा वो क्या है? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन क्या है? वो जो है, जो जितने भी चेंजेस को देख रहा है, वो क्या है? वो सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या है? विटनेस कर रहा है। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? बाउंड्री, जो कोई फॉर्म में है। तो वो जो है, जो सारे ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, वो खुद ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। वो सारे ऑब्जेक्ट से क्या? बियॉन्ड है।
तो इसलिए वो बाउंड्री में आप नहीं ला सकते उसको, वो बाउंड्रीलेस है, फिर वो बाउंड्रीलेस अवेयरनेस है। तो जितने भी फॉर्म्स है वो क्या है? बाउंड्री है। तो यूं मानो जितनी भी बाउंड्री है वो किसमें है? वो बाउंड्रीलेस के अंदर ही है, फिर एब्सोल्यूट के अंदर है। जैसे मानो कि पेपर है, पेपर प्लेन है, उस पर मैंने कुछ फॉर्म बना दिया, बहुत सारे शेप बनाए, ट्रायंगल बनाए, स्क्वायर बनाए, सर्कल बनाए, तो फॉर्म्स बनाए। तो जो भी फॉर्म्स है वो बाउंड्री आ गया। वो बाउंड्री किसमें है? वो फॉर्मलेस पेपर में, प्लेन पेपर में। तो जो फॉर्म है वो क्या है? माया है। जो पेपर जो है रियलिटी है, एब्सोल्यूट है। तो यहां समझना होगा, बहुत ही गहरा ये है। अब ये बताओ कि जो फॉर्म है क्या वो एब्सोल्यूट से अलग है? एब्सोल्यूट से अलग है क्या वो फॉर्म? क्या वो फॉर्म विदाउट एब्सोल्यूट रह सकता है? क्या फॉर्म इंडिपेंडेंट है? तो नहीं, फॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। फॉर्म किस पे डिपेंडेंट है? फॉर्मलेस पे डिपेंडेंट है। जो चित्र आप बनाए किस पे डिपेंडेंट है? पेपर पे डिपेंडेंट है। पेपर अगर हटा दोगे आप तो फॉर्म्स क्या है? रहेगा ही नहीं। उसी तरह संसार में जितने भी फॉर्म्स आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, बाउंड्री देख रहे हो, वो किसमें है? वो बाउंड्रीलेस के अंदर है। बाउंड्रीलेस क्या है? एब्सोल्यूट है। तो जितनी बाउंड्री है वो क्या है? बाउंड्रीलेस से अलग नहीं है, अलग नहीं हो सकता, अलग उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। वो डिपेंडेंट है किस पे? बाउंड्रीलेस पे, एब्सोल्यूट पे। वही विटनेस है, क्योंकि वो हर जगह है। वो अनबाउंडेड अवेयरनेस है, अनबाउंडेड अवेयरनेस। वही क्या? बेस ऑफ ऑल द बेसिस, कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। वही है एब्सोल्यूट, जिसपे कितना सारे जो यूनिवर्स है उस पर प्ले हो रहा है। बाउंड्री जो है उसी पे प्ले हो रहा है। लेकिन ये समझना होगा कि बाउंड्री भी जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट से अलग नहीं है। जैसे समुद्र है, समुद्र का जो पानी है अनबाउंडेड है, लेकिन वेव्स जो है वो बाउंड्री में आया है, वो बाउंड्री है। तो पानी जो है वो वेव्स नहीं है, लेकिन वेव्स जो है वो पानी से अलग नहीं है। क्या वेव्स बिना पानी का एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली? नहीं, उसका एग्जिस्टेंस जीरो है, हो ही नहीं सकता है। जैसे आप पानी हटाओगे क्या वेव्स फॉल डाउन, होगा ही नहीं। पानी के बिना वेव्स है ही नहीं। उसी तरह माया जो है, जगत जो है, वो ब्रह्म जो एब्सोल्यूट है, लिमिटलेस है। ब्रह्म मतलब क्या? बृहद, जो बाउंड्रीलेस है, जो एब्सोल्यूट है, रियलिटी, उसके वजह से है। जगत जो है उसके वजह से है, और जगत जो है ब्रह्म में है, और जगत जो है ब्रह्म से जुदा नहीं है। यह बहुत समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है। क्या है? जगत जो है ब्रह्म के अंदर है, जगत जो है ब्रह्म के वजह से है, जगत जो है ब्रह्म से जुदा नहीं है। ये बहुत ही गहरा इसका मीनिंग है, ये समझ गया, बहुत ही माइन्यूट है ये। तो ये तो समझना होगा कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, फॉर्म्स क्या है? बाउंड्री है। जगत जो है बाउंड्रीज है, फॉर्म्स का ही प्ले है। तो जो भी जगत जो है बाउंड्री है, मतलब फॉर्म्स है, तो बदल रहे, वो माया है, प्रिंसिपल है, नेचर, प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है? वो चेंज हो रहे हैं।
शरीर भी आता है, उसी में आता है। शरीर भी क्या, माया है, प्रकृति में ही आता है, फिर प्रिंसिपल में आता है। लेकिन अब ये बताओ, कोई भी वस्तु, कोई भी बाउंड्री, क्या वो ब्रह्म से अलग है, ब्रह्म से जुदा है? ब्रह्म से जुदा नहीं है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही क्या अपीयर हुआ है, अपीयरेंस उसका क्या है, बाउंड्री में आ गया है। तो बाउंड्री में आ गया, क्या हो, माया हो गया हो, क्योंकि वो चेंज होगा। क्योंकि कोई भी चीज वो दिखता है, टिकता नहीं, वो चेंज होगा। तो जीवात्मा, जड़ और जीवात्मा में क्या अंतर, क्या है? जड़ क्या है, वो भी क्या है, ब्रह्म जो एब्सोल्यूट का, उसी का वो अपीयरेंस है, वही अपीयर हुआ है। और जीवात्मा क्या है, वही ब्रह्म, वही क्या है, बाउंड्री में आ गया है, अपीयरेंस हुआ है। लेकिन उसमें फर्क यही है कि जड़ जो है उसके अवेयरनेस लेवल क्या है, शून्य के बराबर है, बहुत ही लोएस्ट है। लेकिन जो जीवात्मा है उसके अवेयरनेस लेवल क्या है, जड़ से ऊपर है, वो महसूस कर पा रहा है अपने बाउंड्री को, फिर वो जगत को देख पा रहा है। अलगाव जो है, ड्युअलिटी है, द्वैत को क्या देख पा रहा है। जड़ में उतना कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं है, चेतना उस लेवल पे नहीं है जो वो देख पा रहा है, ड्युअलिटी वो महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन जो जीवात्मा है वो क्या है, बाउंड्री में है, वो देख पा रहा है, अलगाव को समझ पा रहा है, क्या है, डायनेमिक जो चेंजेस हो रहे हैं उसको देख पा रहा है। तो जीवात्मा क्या है, जड़ से हायर अवेयरनेस में है। और जैसे जैसे देखोगे कि कीड़ा मकोड़ा, बर्ड्स, चिड़िया, पशु पक्षी और मनुष्य, मनुष्य का जो अवेयरनेस है वो सारे अवेयरनेस से, जितने भी और जीव के अवेयरनेस से क्या ऊपर है, उसका इंटेलिजेंस थोड़ा सा ऊपर है। और यहीं पे संभावना है कि वो पूरी तरह से जाग जाए, अपने स्वरूप को जान ले, जो अपने ट्रू नेचर जो है उसको पहचान ले, उसको क्या है, उसको रियलाइज कर ले। जैसे गोल्ड से बहुत सारे ज्वेलरी बने हुए हैं और हर ज्वेलरी में वो इनेट जो क्वालिटी है, जो इंट्रिंसिक जो उसका नेचर है, वो हर एक ज्वेलरी में वो कायम है, गोल्ड ज्वेलरी में। लेकिन बस उसको पहचानना है, कोई भी फॉर्म में वो गोल्ड से जुदा नहीं है, लेकिन उसको समझना, उसको रियलाइज कर लेना कि मैं कौन हूं, मैं अल्टीमेटली हूं कौन। मैं, ये तो मेरा ईयरिंग है, मैं ईयरिंग में हूं, मेरा रिंग है, मैं रिंग में हूं, लेकिन रिंग के साथ साथ मेरा ट्रू नेचर कौन, क्या है, ट्रू नेचर मेरा गोल्ड है। उसी तरह जो जीवात्मा है, जो मनुष्य के रूप में जो आया, मनुष्य के जो फॉर्म में आया है, वो क्या ब्रह्म से अलग नहीं है, एब्सोल्यूट से अलग नहीं है। लेकिन वो क्या है, उसको रियलाइज नहीं किया है। जब तक रियलाइजेशन नहीं, तब तक क्या इग्नोरेंस में जी रहा है, ईगो में जी रहा है। वो क्या समझ रहा है कि मैं बॉडी हूं, वो अपने आप फॉर्म से ही आइडेंटिफाइड है। वो जैसे गोल्ड ज्वेलरी, वो क्या अपने शेप से ही आइडेंटिफाई हो गया है और उसी को सत्य मान लिया है। लेकिन क्या वो फॉर्म क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि जितने भी फॉर्म है वो क्या चेंज होंगे। जितने भी वेव्स हैं वो क्या चेंज होगा। लहर जो है समुद्र में वो चेंज होगा, लेकिन क्या पानी चेंज होगा? पानी चेंज नहीं होगा। तो वेव्स का जो इंट्रिंसिक जो नेचर है, जो ट्रू नेचर क्या है उसका, बाउंड्री के साथ साथ क्या है, बाउंड्री तो उसका अपरेंट नेचर है, लेकिन उसका ट्रू नेचर क्या है, पानी। तो अपने ट्रू नेचर को अगर जान ले तो क्या है, वो बदलेगा ही नहीं। बाहर बदलेगा, उसका वेव्स चेंज होगा, लेकिन वो क्या है, बदलेगा नहीं। वो तो हर जगह है समुद्र में। उसी तरह
जो जीव है, जो जान ले, अगर महसूस कर ले, रियलाइज कर ले कि वो कौन है, वो बाउंड्रीलेस है, जो बाउंड्री में आया है। उसका ट्रू नेचर क्या है? लिमिटलेस है, कंप्लीटनेस है, इटर्नल है, शाश्वत है, वो अजन्मा है, नित्य है, पूर्ण है। ये अगर जान ले, महसूस कर ले वो, तो क्या है? दो चीज हो जाएगा। जो डर है वो हट जाएगा, और जो लालच है, डर क्या है? मतलब कि मैं बॉडी को कुछ होगा तो मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो ये जो डर है वो खत्म हो गया। दूसरा क्या है? अपूर्णता, कि मैं यही सीमा हूं, मैं सीमित हूं। आप कितना भी वस्तु से आप एसोसिएट कर लोगे, आप ये भरोगे, ये वस्तु मिला, वो मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो पूर्णता को नहीं देगा। अब और हंगर आपका बढ़ते जाएगा। जिस तरह आग में घी डाल रहा है कोई, तो उसे क्या है? और आग बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण होगा ही नहीं, वस्तु से पूर्णता मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वस्तु जो भी है उसका कोई बाउंड्री है। तो जो भी बाउंड्री है उससे आप बियॉन्ड जाना चाहोगे। उसीलिए आप देखोगे कोई भी अमीर से अमीर आदमी क्या और अमीर बनना चाहता है, गरीब अमीर बनना चाहता है, और अमीर क्या और अमीर बनना चाहता है, क्योंकि बाउंड्री है। जब तक बाउंड्री है उससे क्या है? वो बाउंड्री को और खींचना चाहेगा बड़ा, क्योंकि उसकी जो चाह है वो क्या है? लिमिटलेस है। वो लिमिटलेस बनना चाह रहा है, वो लिमिटलेस ही है, उसका जो नेचर है वो लिमिटलेस है। लेकिन अज्ञानता, इग्नोरेंस के कारण क्या है? वो अपने आप को लिमिट समझ के रखा है, बॉडी समझ के रखा है। तो ये जानने के बाद, रियलाइज करने के बाद वो पूर्णता में रहेगा। वो फियर और ग्रीड क्या है? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉडी को फेंक देगा, इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी वो उठपटांग जैसा जिएगा, ऐसा नहीं है। वो केयर करेगा, उसको जो भी जरूरत है बॉडी को, अपीयरेंस को सही रखने में, फिजिकल वर्ल्ड में रखने के लिए, उसके लिए वो जो भी उपयोगिता है वो उसको देगा। लेकिन उसको डर जो था और लालच जो था वो खत्म हो गया। वो पूर्णता में जिएगा, वो एब्सोल्यूट के साथ ही एक हो गया। वो माया से क्या ऊपर हो गया। बॉडी क्या माया है, क्योंकि वस्तु है, लेकिन वो जानेगा कि वो क्या है? वो एब्सोल्यूट है, डैट जो बॉडी से क्या है? ऊपर है। बॉडी क्या है? उसके अंदर है। बॉडी से परे क्या है? वो एब्सोल्यूट है। बॉडी का बाउंड्री है, एब्सोल्यूट का बाउंड्रीलेस है। तो जब वो रियलाइज कर लिया तो क्या वो माया से उठ गया। माया चेंज होगा, बॉडी चेंज होगा, माइंड चेंज होगा, लेकिन वो विटनेस कर रहा है, सब कुछ को देख रहा है, कंप्लीटनेस में जिएगा, पूर्णता में जिएगा। उसको आप कुछ पाने की ये नहीं कि क्रेविंग है कि वो पालो तो वो पूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो पूर्ण है। वो जानता है कि पूर्णता और कहीं नहीं है, कोई भी पद, प्रतिष्ठा, पैसा में नहीं है, क्योंकि सारी चीज क्या माया है, चेंज होगा। तो जो सिर्फ और सिर्फ इसका जो अवेयरनेस है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकलिटी में है, ईगो में ही है, इग्नोरेंस में जी रहा है। वो क्या है? वो चाहे कितना भी दिखा ले बाहर कि मैं बहुत खुश हूं, आनंद में हूं, लेकिन अंदर अंदर वो जान रहा है वो डर और लालच में जी रहा है, अशांति में ही जी रहा है, असंतुष्टि में ही जी रहा है। तो आनंद नहीं है वहां, संतुष्टि नहीं है। वो कमजोरी नहीं बता रहा है, लेकिन वो अंदर अंदर बहुत कमजोर है। और यही कमजोरी क्या है? वो दूसरे पे गुस्से में उससे गुस्सा दिखाता है कि दूसरा क्या है? नीचे हो जाए, मेरे अंडर हो जाए। अंडर कौन करना चाहेगा? जो गुलाम, खुद गुलाम है। तभी तो दूसरे को गुलाम में बना के रखेगा वो, कि भाई वो मेरे अंडर हो जाए, मेरे काबू में रहे, क्योंकि उसको हमेशा इनसिक्योरिटी फील होगा। जो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में जी रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो समझ रहा है कि मैं बॉडी हूं, वो क्या माया में है। माया उसके ऊपर हावी है, इग्नोरेंस के कारण।
वो ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही है, एब्सोल्यूट ही है। लेकिन क्या है, चूंकि वो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो अपने आप को क्या बोल रहा है कि मैं फलना फलना आदमी हूं, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये बॉडी हूं। तो क्या है, सिर्फ रिलेटिव रियलिटी में ही जी रहा है, एब्सोल्यूट रियलिटी में नहीं है। तो रिलेटिव रियलिटी मतलब माया चेंज होगा, वेव्स तो चेंज होंगे। तो वेव्स चेंज होंगे मतलब क्या, बॉडी भी डिस्ट्रॉय होगा। तो बॉडी का डिस्ट्रक्शन ही क्या है, वही क्या है, उसी को बोलते हैं डेथ। साइकिल पूरा हो गया, बॉडी जन्मा, मैच्योर हुआ, उसके बाद धीरे धीरे क्या है, वो डाई हो गया। तो माया ऐसा ही है, माया क्या है, प्रिंसिपल के अधीन है। और अगर जीवात्मा इग्नोरेंस में है तो क्या है, वो माया के अधीन है। जब वो रियलाइज कर लिया कि वो चल में भी वो अचल है, वो क्या है, शरीरी हो के भी वो अशरीरी है, वो चेंजेस हो भी रहा है लेकिन वो अनचेंजिंग रियलिटी है जो देख रहा है चेंजेस को। वो अगर वो जान गया, वो रियलाइज कर लिया अपने ट्रू नेचर को, मतलब गोल्ड ज्वेलरी अपना शेप के साथ साथ अपने गोल्डनेस का भी एहसास हो गया, तो कोई भी आप उसको शेप में उसको तैयार कर दो, क्या है, वो अपने आप आपका अपना जो नेचर, इंट्रिंसिक नेचर जो है वो बदलेगा नहीं। वो हमेशा क्या है, अपने उस नेचर में वो अपने आप को संतुष्ट बनाए रखेगा। उसी तरह जो जीवात्मा है, अगर वो रियलाइज कर लिया अपने आप को कि वो है, दैट जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो अनचेंजिंग रियलिटी है, जो जितने भी चेंजेस उसको विटनेस कर रहा है, देख रहा है, तो क्या है, ये माया जो है, बॉडी जो है, अपीयरेंस जो है, चेंजेस होगा, लेकिन उसको विटनेस कर रहा है वो परिस्थिति चेंज होगा, लेकिन उसकी मनोस्थिति क्या है, अनचेंजिंग है, वो बदलेगा नहीं। वो हमेशा बैलेंस में रहेगा, पीस में रहेगा, वो आनंद में रहेगा, कंप्लीटनेस में जिएगा। वो जगत में क्या है, वो जिएगा जीवन मुक्त होने के बाद जो जीता है उसके अनुसार वो जिएगा। जब तक बॉडी रहे, बॉडी को चलाएगा। माया के अकॉर्डिंगली अपने आप क्या, बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा मैच्योर होके। तो जब तक है वो चलाएगा, उसको केयर करेगा एज ए टूल्स, एज ए मीडियम। क्या, किसके लिए, फॉर एंड उस प्रोसेस में, उस दौरान में क्या करेगा, वो दूसरों को भी वो हेल्प करेगा जगाने में कि तुम जाग जाओ अपने स्वरूप को। क्योंकि इस बात का अगर उसको ज्ञान नहीं किसी को कि वो कौन है, वो ट्रू नेचर उसका पहचाना नहीं, तब तक क्या है, माया में जी रहा है, इग्नोरेंस में जी रहा है, और क्या है, वो बदलाव में जी रहा है। वो हमेशा दुख सुख, रेस्टलेसनेस, चाहे कुछ भी मिल जाए उसे, बड़ा से बड़ा पद क्यों नहीं मिल जाए, जब तक अपने आत्मा का विराट स्वरूप को नहीं जाना, तब तक सारे पद क्या है, उसके सामने फीका है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा क्या है, फीका है उसके सामने। वो हमेशा क्या है, दुख में रहेगा, डर में रहेगा, लालच में जिएगा, वासना में कुछ हम पा लें, दूसरे से कुछ हम खींच ले, कुछ पा ले, उसको हम नीचे दबा ले, उससे हम प्रशंसा ले लें। वो सब क्या, बाहर से कुछ फील करने का जो मन होता है, जितने भी क्या होते हैं, उसको प्रशंसा क्यों चाहता है आदमी, क्योंकि अंदर से इनकम्प्लीटनेस रहता है, तो बाहर से अप्रूवल चाहता है, बाहर से उसको फील करना चाहता है प्रशंसा से। उसके लिए वो सारा ड्रामा करेगा, वो मदारी की तरह नाचता है, ड्रामा करेगा संसार में कि कोई उससे प्रशंसा, कोई उसे अप्रिशिएट कर दे, ताकि वो अपने अंदर क्या है, अपने आप को समझे कंप्लीट है। लेकिन क्या, वो क्षणभंगुर है, पेन किलर की तरह है। वो
प्रशंसा अगर मान लीजिए आपको मिल भी गया तो कुछ देर के लिए मिला, फिर वो गायब हो गया। अभी जैसे एग्जाम्पल है, अब कोई भी काम करो, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, नीरज चोपड़ा है, तो नीरज चोपड़ा एक समय पे बहुत अच्छा जेवलिन थ्रो किया, एक समय हाइप हो गया, उसको बहुत एप्रिसिएशन मिला, गोल्ड मेडल आया, बहुत एप्रिसिएशन मिला उसे। तो उस समय बहुत ही हाई पे था, बहुत अच्छा लग रहा था उसे। लेकिन अभी क्या, फिर शांत हो गया, क्योंकि सिचुएशन क्या है, हमेशा बदलता है, एक जैसा नहीं रहेगा सिचुएशन। तो उस समय तो क्या, बहुत उसको कंप्लीटनेस लग रहा था, फिर क्या है, अब कहीं कोई उसको अभी कोई याद नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं कवर कर रहा उसे। तो यही है, अगर आप बाहर पे डिपेंडेंट हो, आपकी हैप्पीनेस अगर बाहर पे डिपेंडेंट है, आपकी कंप्लीटनेस अगर बाहर पे डिपेंडेंट है, तो क्या है, आप इग्नोरेंस में जी रहे हो, आप माया में जी रहे हो, आप क्या हो, हमेशा रेस्टलेसनेस में जियोगे, खुश नहीं रहोगे, आनंद नहीं रहोगे, आप दुख में जियोगे, अशांति में जियोगे। जो अपना स्वरूप जान गया कि वो क्या है, वो आत्मन है, ब्रह्मन है, वो एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो पूर्ण है, फिर उसे बाहर से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशंसा मिले ना मिले, वो हमेशा क्या, आनंद में है। वो बाहर सिचुएशन, परिस्थिति पे डिपेंडेंट नहीं है उसका मन, उसकी मनस्थिति जो है परिस्थिति पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सच्चित आनंद के साथ एक हो गया, वो सच्चित आनंद ही हो गया। हमेशा क्या, फुलफिलमेंट में जिएगा, इनकम्प्लीटनेस में नहीं। ऐसे बहुत सारे आप देखोगे, एक से एक एक्टर, एक से एक क्रिकेटर, एक से एक पद वाले, सबका टाइम होता है, उस टाइम में क्या उसको मिलता है एप्रिसिएशन, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्या है, उसके बाद वो डल पड़ जाता है, और बाद में जब एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो रेस्टलेसनेस हो जाता है। जैसे आप राजेश खन्ना को देखोगे, राजेश खन्ना का एक समय था जब उसे पूरा अप्रिशिएट मिल रहा था, सुपरस्टार बन गया था वो, तो बाहर से उसको डिपेंडेंट हो गया था, बाहर से उसको मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो कंप्लीट उसी पे डिपेंड हो गया था, उसको कंप्लीटनेस लोग करा रहे थे। लेकिन बाहर क्या, फिर वही है, बाहर जो है परिस्थिति वो आपकी नहीं है, वो बदलेगी, वो नियम है, प्रिंसिपल है, वो नेचर, प्रकृति है। उस समय क्या है, जिसको ज्ञान नहीं है अपना ट्रू नेचर का, तो क्या है, इम्बैलेंस हो जाएगा। वही क्या किया, वो शराब में अपने आप को ढाल लिया, भुलाने के लिए, गम भुलाने के लिए। तो उसके बाद बहुत ही उसका डाउनफॉल हुआ, उसके मानसिक लेवल का ही डाउनफॉल हुआ। मैं मानसिक लेवल का बात कर रहा हूं, परिस्थिति जो है वो बदलेगा, लेकिन उसका मानसिक लेवल जो है वो डाउन हो गया, और वो जो मरा है वो दुख में ही मरा है। ऐसे बहुत लोग हैं। तो जब हम लोग नहीं जानते अपना ट्रू नेचर, तो असंतुष्टि जीते हैं और असंतुष्टि मरते हैं, क्योंकि माया जो है वो चेंज होगा। एक से एक धुरंधर, एक से एक इस धरती पे एक से एक सुंदरता का जन्म हुआ, एक से एक सम्राट का जन्म हुआ, और क्या है, फिर वो चले गए, खत्म हो गया। ऐसा नहीं कोई पहली बार कोई सम्राट बनाया, पहली बार कोई मिस वर्ल्ड बनाया, सुंदरता कंपटीशन में कोई आया है, बहुत हुए और क्या ढल जाते हैं। एक से एक शरीर क्या है, माया के अधीन है, वो चेंज हो जाते हैं। तो उस पर जो घमंड कर रहा है, उसी को सोच रहा है कि मैं तो ये हूं, हमेशा ऐसा ही रहूंगा, वो क्या, घमंड तो उसका टूटता ही है। एक से एक सम्राट का घमंड टूट गया तो फिर क्या है, कुछ नहीं। तो जब तक ये अकड़ है कि हम
ये है, हम फलाना आदमी है, फलाना पोजीशन है, मेरा फलाना पद है, हम ये हैं वो हैं, तब तक क्या है, वो आपका असली जो है आइडेंटिटी नहीं है, वो आपका रिलेटिव आइडेंटिटी है, वो रेंट पे है, वो चेंज होगा, परमानेंट नहीं है वो। जैसे राजा का पद जो है वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होगा। एक से एक राजा का, पीएम का पोस्ट चेंज होता है, सीएम का पोस्ट चेंज होता है, वो रेंट पे दिया गया है। जैसे शरीर भी क्या रेंट पे दिया गया है, एक आपको टाइमलाइन आपको रेंट पे दे दिया गया है, उससे आप अटैच हो रहे हो, सोच रहे हो यही मैं हूं, पद पैसा प्रतिष्ठा शरीर को आप मान लियो कि मैं यही, उसी से आप अटैच हो गए हो और उसमें ही आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो क्या है, मिजरी में जीरो। इसी का नाम सफरिंग है, इसी को बुद्ध बोलते हैं। बुद्ध से किसी ने पूछा, बुद्ध से किसी ने पूछा कि सफरिंग क्या है, सफरिंग से उबरने का क्या तरीका है, तो उन्होंने यही बोला, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन जो है, तुम्हारा जो डिजायर जो है, अनफुलफिल्ड डिजायर, वही तुम्हारा दुख का कारण है। एक्सपेक्टेशन क्यों है? क्योंकि आप अपूर्णता में जी रहे हो, आप जान रहे हो कि मैं शरीर हूं, मैं बॉडी हूं। तो जब तक इस आइडेंटिटी में जियोगे, आप इंडिविजुअल डूअरशिप में जी रहे हो कि ये मैं बॉडी काम कर रहा हूं, आप सोर्स से क्या कटे हुए हो, आपका अवेयरनेस जो है वो नहीं है। तो ट्रेजर होते हुए भी आपके अंदर ही आप उससे क्या है, अलग हो, आपके अंदर ही है, लेकिन ज्ञान ही क्या जोड़ देता है, आपके ट्रेजर, आपके खजाना से आपका ज्ञान ही क्या है जोड़ देता है। और अज्ञानता में क्या है, आपके सामने कोई चीज, अनमोल चीज भी होगा तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। ये ज्ञान ही है जो आपको पहचान दिलाता है। तो अपने आप को जानने के लिए क्या स्पिरिचुअल आई चाहिए, फिजिकल आई से आप अपने वो स्वरूप को नहीं देख पाओगे। इसलिए कृष्ण जो है अर्जुन को वो आत्मज्ञान बताते हैं, स्पिरिचुअल विजडम देते हैं, जिससे वो अपने आप को पहचाने। फिजिकल शारीरिक आंख से वो आत्मा को नहीं जान पाएगा, देख पाएगा, वो स्पिरिचुअल आई से ही आत्मा को रियलाइज कर सकता है, जान सकता है, देख सकता है। तो यही है, जब तक आपका अज्ञानता है तब तक माया आपके ऊपर हावी है, और माया का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो मरने का डर है, चेंज होने का डर है, पोजीशन पद नहीं मिला है तो उसको वहां तक पाने का आपको क्या है, बहुत बड़ा हंगर है, और मिल गया तो क्या है, गिरने का डर है। वो डर जो है, डर और लालच आपसे दूर नहीं होगा जब तक आप उसको जाने नहीं, अपने इंट्रिंसिक जो नेचर है उसको आप पहचाने नहीं, तब तक क्या है, आप दुख, दर्द, रेस्टलेसनेस रहेगा ही। आप कुछ भी कर लो, लोग भुलाने के लिए क्या नहीं करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये जगह से वो जगह जाते हैं, मतलब भागते हैं, इधर उधर भागते, इस आदमी से नहीं बन रहा, उधर चले गए, इधर चले गए, लेकिन वो अपने आप को नहीं सुधारते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाते, अपने आप अपना अवेयरनेस को नहीं बढ़ाते हैं, और सिचुएशन पे ही थोप देते हैं चीजों को। जो भी उनके साथ गलत हुआ, सिचुएशन को बोलिए कि इसकी वजह से हुआ, चलो मैं अब हट जाता हूं यहां से, दूसरे जगह चला जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा। लेकिन फिर क्या है, दूसरी जगह भी क्या है, फिर आप रिश्ता बनाते हो किसी से। घर छोड़े तो आप कहीं, आप मंदिर भी गए, सन्यासी ले लिए, तो वहां भी आप क्या है, वहां भी आप एक रिलेशन ही बनाए, वहां भी आप लोग के साथ मिले, वहां आपका दूसरा फैमिली बन गया, लेकिन आप अपने आप को बदले नहीं, इसलिए फिर क्या प्रॉब्लम्स रहेगा, सिचुएशंस क्या है, तो ऐसा ही रहेगा। वो तो अपने प्रोसेस से चेंज होता है, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं बदले, अपने आप को नहीं जाने, तब तक क्या है, वहां भी वही चीज होने वाला है जो आप, जिससे आप भागे हो। यही कहावत है, जयबा नेपाल संगे जैतन कपार। आप कहीं भी जाओ, नेपाल भी चले जाओ, लेकिन आपका माइंड तो है ना,
वो माइंड जब तक आप उसको प्यूरिफाई नहीं किए तब तक क्या है, आप दुख में ही रहोगे, आनंद को नहीं जान सकते। जिस तरह हम आईने को बहुत अच्छे से साफ कर रहे हैं, आईने को भी बदल रहे हैं, लेकिन हम अपना चेहरा को नहीं साफ कर रहे हैं, उस पे हम लोग नजर नहीं डाल रहे हैं कि उसको भी साफ कर लें। तब तक क्या होगा, हमें खराबी दिखेगा। चाहे आप कैसा भी आईना ले आओ, बाल अगर बिखरे हुए हैं, आप अपने चेहरे पे काम नहीं किए तो क्या है, आपको आईना में भी आपको क्या है, खराबी दिखेगा, सही नहीं दिख सकता है चेहरा, इमेज। उसी तरह संसार को आप, फिजिकल वर्ल्ड को आप चाहोगे ये चेंज कर दूं, ये चेंज कर दूं, सब चेंज कर दो, लेकिन अपने आप को नहीं बदले तो घर बदले, रिलेशनशिप बदले, संसार चेंज किए, ऑफिस चेंज किए, सब बदल दे, लेकिन अपने आप को नहीं बदले, तब तक क्या है, आपका वो जो प्रॉब्लम आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, वो रहेगा ही रहेगा। आप उससे प्रॉब्लम से ऊपर उठे नहीं, और यही प्रॉब्लम से ऊपर उठने का ही नाम क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन है। दुख से ऊपर उठने का ही नाम क्या है, आत्मज्ञान है, एनलाइटनमेंट है, मोक्ष है, जीवन मुक्त है। तो जब तक नहीं जाने कि आप कौन हो, तब तक आप अपना क्या है, किराया वाला आइडेंटिटी मत बताओ। जैसे एक राजा था, उसके पास कोई भी संत अगर आता था तो हमेशा क्या पूछता था कि आप भगवान देखे हो, आप मुझे भगवान से मिला सकते हो। सब लोग क्या डर के वो चला जाता था, दूरी बना लेता था। तो राजा का अहंकार बहुत ही बढ़ चुका था, बोला कि कोई भी संत जो है मेरे सामने क्या है, पानी कम है, सब सिर्फ झूठे हैं, मक्कार हैं, कोई दिखा नहीं पाएगा, वो सब आडंबर है। लेकिन एक संत आया तो उससे भी यही क्वेश्चन पूछा गया। राजा ने पूछा तो बोले कि हाँ एकदम मिला सकता हूं, बोलो कब मिलना है। तो राजा एकदम अचंबिक हो गया, अचंबा में पड़ गया हो कि आज तक किसी ने बोला नहीं है, ये तुमको मिलवाने जा रहा है, ये पूछ रहा कब मिलना है। मैंने तैयारी भी नहीं की, मैं तो सोचा था ऐसी पूछ देता हूं, सब लोग जैसे सब लोग ने बोला नहीं, ये भी नहीं बोलेगा, यही तो चलते आ रहा था। लेकिन उसने तो बोल दिया हाँ ये कब मिलना है, अब तो मुसीबत में पड़ गया ये। ऊपर मन से क्या बोला, हाँ मिलना है, लेकिन अंदर अंदर क्या था, डर था कि न जाने क्या बोलेगा ये, कैसे मिलवाएगा भगवान से, भगवान हो है कि नहीं है पता भी नहीं। फिर वो बोलता है आदमी कि मिलने से पहले तुम अपना परिचय तो बता दो, कि परिचय मैं पहले बताऊं भगवान को, फिर तुम्हें बुलाया जाएगा। तो उसे लगा कि हाँ मेरे पास भी कोई आता है तो मैं परिचय देता हूं, परिचय मांगता हूं, फिर एंट्री होता है। तो भगवान है। तो वो बोलता है कि मैं फलाना आदमी हूं, फलाना राज्य का राजा हूं। तो साधु बोलता है तुम असली में क्या हो, ये तो तुम नकली बता रहे हो। तो राजा बोलता है मैं यही हूं, मैं तो राजा हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, लोग सब हमको राजा मान रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, मेरा आइडेंटिटी यही है। तो फिर से बोलता है साधु, यूं मानो कि अगर तुम्हारा राजपाट खत्म हो गया तो भी तुम रहोगे ना, कि तुम नहीं रहोगे, तो मैं तो रहूंगा। सोचो तुम राजा नहीं कल रहे, तब भी तुम रहोगे ना, हाँ मैं तो रहूंगा। हाँ तो मैं यही बात कर रहा हूं कि तुम्हारा रियलिटी क्या है, तुम रियल में कौन हो, तुम अपना रियल आइडेंटिटी बताओ, जो तुम हो। ये तो बाहर का जो संसार का दिया हुआ चीज है वो मत बताओ, वो तो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा। जो तुम असली में हो वो कौन हो तुम। तो बहुत ही अचंभा में रह गया।
बोला कि ये तो मुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। तो साधु बोलता है, जाओ पहले ये पता कर लो, फिर मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। तो असल में क्या है, साधु ने क्या बोला कि जाओ तुम अपने आप को पहले जान लो कि तुम असल में कौन हो, असल में तुम्हारा क्या परिचय है। वो रेंट वाला, भाड़े वाला हमको आइडेंटिटी मत बताओ, जो ट्रू में हो तुम वो मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। तो जब ये खोज लेगा राजा कि वो असल में कौन है, तो उसे उस साधु के पास आने की जरूरत भी नहीं होगी। क्योंकि क्या है, वो जिस समय वो जान गया कि कौन है, वो क्या है, वो भगवान को भी जान गया। वो भगवान को समझ गया कि वो और वो खुद और खुदा जो है वो जुदा नहीं है। जिस दिन खुद को अगर जान गए असल मायने में, उसमें मालूम हो गया कि खुद और खुदा जुदा नहीं है, वो एक ही है। तो असल में आप भगवान को खोज रहे हो या अपने आप को खोज रहे हो, आप पाओगे एक ही जगह पे। आप भगवान को खोज रहे हो तो आप अपने आप को पाओगे, मिलोगे, और अपने आप को खोज रहे हो तो भगवान को पाओगे। कि वो दोनों क्या है, एक ही है, अलग नहीं है, उससे जुदा है ही नहीं। तो यही है कि हम लोग मृग तृष्णा में पड़े हुए हैं। मृग तृष्णा मतलब क्या है, जैसे रेत पे, रेगिस्तान पे पानी का परत दिखता, आप भाग रहे हो, भागते हो, फिर क्या है, पाते हो वहां नहीं है, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो। हम लोग रेस में पड़े हुए हैं, उसको पीछे करना, वहां पहुंचना है, उस पोजीशन को पा लेना है, इतना पैसा ले लेना है। क्या है, जीवन तो चले जा रहा है। हम लोग ये सोचते भी नहीं है कि आखिर ये हम लोग जा कहां रहे हैं, क्या हासिल होगा ऐसे करने से, कहां हम लोग प्राप्त, बस भीड़ को देखते हुए भाग रहे हैं। न जाने हम लोग क्या प्राप्त कर लें। भीड़ क्या है, सिर्फ दिखा रहा है। कोई भी आदमी अपना असली चीज दिखाता है क्या? कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे ही देख लो ना, आप सिर्फ अपने आप को अच्छा ही दिखा रहा है कि मैं यहां खुश हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन अंदर कोई क्या है, सब दुखी है, एक दूसरे को देख के जल ही रहा है, डर में जी रहा है, ग्रीड में जी रहा है। तो ऐसी खोखली हंसी से, खोखलापन जिंदगी जीने से क्या है? अब जो उसका सार्थक हो वैसा जिंदगी जीना चाहिए ना। और वही अगर नहीं भी आपको दिख रहा है तो वही खोजने लायक है ना, उसी में मेहनत करने लायक है ना। बाकी तो नॉर्मल है, तो सब लोग जी रहे हैं दिखावाबाजी। किसी का किसी से रिलेशन ठीक नहीं है। रिलेशन क्यों ठीक नहीं? क्योंकि इसीलिए एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन क्यों? क्योंकि आप अंदर से पूर्ण नहीं हो, तो दूसरे को भी क्या है, आप उससे चाह रहे हो और वो आपसे चाह रहा है कुछ ना कुछ। जब आप पूर्ण हो गए, आप गोल हो गए, आप जान गए वहां पे कि आप कौन हो, तो दूसरे को भी क्या है, आप उस खुशी तक पहुंचा दोगे। फिर आपको कुछ पाना नहीं दूसरे से, दूसरे को आप उस परम तक पहुंचा दोगे। तो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, तो आपको क्या है, अंदर आपका शांत है, आनंद में होगा। वो असली आनंद है। दिखावाबाजी जो है, शोबाजी जो है, वो खत्म हो जाएगा। जो अंधाधुन जो लोग दिखाए रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं कि मैं यहां पे पहुंच गया हूं, मैं बेटर हूं, तुमसे बेटर हूं, तुमसे बेस्ट हूं, मुझे आदर करो, मुझे सम्मान करो, ये सब क्या है, खोखला है। मुझे बाहर से कुछ ना कुछ चाहिए। जब तक ये चाहिए, चाहत है बाहर से एप्रिसिएशन का, अप्रूवल का, तब तक क्या है, आप अंदर से दुख में जी रहे हो, आनंद में नहीं जी रहे हो। ग्रीड है, फियर है। वो खोखला जो फेक वाला जो जिंदगी है, उससे कब उठोगे आप?
तभी उठ सकते हो जब आप पहचान लो कि आप कौन हो। उस पे क्या है, उस पे मनन करना इंपॉर्टेंट है, उसी पे मेडिटेट करने वही मेडिटेट करने लायक है। ये सांसारिक छल प्रपंच में लोग फंसे हुए हैं कि उसको नीचे कर दें, उससे ऊपर हो जाए। ये सब क्या है, इससे कोई आदमी कहीं नहीं पहुंचा है। देखो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या है, बॉस चाह रहा है दूसरे को कैसे नहीं अपना क्रेडिट ले ले, हम दूसरे का नीचे सबऑर्डिनेट्स को काम करवा के दूसरे को बताएगा क्या है ऊपर अपने हेड को कि मैंने किया है, मैंने उससे करवा लिया, उसमें पोटेंशियल, यही सब चलेगा। क्रेडिट लेगा अपने, क्योंकि अपने अंदर क्या असंतुष्टि है, खुद स्लेव है तो दूसरे को भी स्लेव बना रहे हैं। और स्लेवरी का जिंदगी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि स्लेवरी जिंदगी अचानक से कोई लीडर बन जाता है, लेकिन स्लेवरी कब तक, स्लेवरी का एक टाइम होता है। ठीक है आपने किया समझा, लेकिन उसे सीख के आगे बढ़ना है, सोचना यही अंतिम नहीं है, ये रेस ही अंतिम नहीं है, रेस के बियॉन्ड है कुछ। और जो रेस के बियॉन्ड जो चला जाता है वही क्या रूलर बन जाता है रेस का। ये समझने वाली बात है, रेस से बियॉन्ड जो चला गया, जब तक कुछ आपको पाना तब तक क्या रेस में हुआ। जब पूर्ण हो गया, आप पूर्ण अपने आप को जान गए कि आप पूर्ण हो, टोटल हो, आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं है, जितना भी चीज हो आपके अंदर ही है, टोटल हो, आप क्या पाओगे फिर, कंप्लीट हो, आत्मन हो। जितने भी प्रिंसिपल है, जितनी भी माया है वो क्या है, आपके अंदर ही है, एब्सोल्यूट के अंदर ही है। जितने भी मूवीज है वो क्या स्क्रीन के अंदर ही है, जितने भी लेटर्स है, सेंटेंस वर्ड्स, वो क्या है पेपर में ही है, पेपर क्या एब्सोल्यूट है। उसी तरह आप क्या हो, बाउंड्रीलेस, एब्सोल्यूट, इटर्नल, ट्रुथ, रियलिटी, जिसके अंदर सब माया है, प्रिंसिपल है, नेचर है। तो ये जानने के बाद ही आदमी बुद्धत्व को पा सकता है। सब में पोटेंशियल है, हर एक इंसान में वो पोटेंशियल है। कृष्ण के कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का, बुद्ध के कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का, महावीर के कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का, वो एक ही कॉन्शियसनेस का लाइन है। वो हर एक में वो है पोटेंशियल, विवेकानंद के कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का, अद्वैत, द्वैत से अद्वैत तक पहुंचने का जो क्षमता है वो हर एक इंसान में है। बस शर्त यही है कि वो सही डायरेक्शन में अपना मनन करे कि वो क्या पा रहा है, क्या कीमत चुका रहा है जिंदगी का, और क्या किसके लिए। ये बात सही है कि बिना भटके हुए सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। सत्य तक आप बिना भटके हुए पहुंच ही नहीं सकते हो। जैसे आप रॉन्ग पाथ अगर नहीं जानते हो तब तक राइट पाथ का आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो कि यही राइट पाथ है, क्योंकि वो जान रहे हो, छांट दिया ये रॉन्ग पाथ है। लेकिन हम लोग सीखते भी नहीं है, जिंदगी को जाने देते हैं, रॉन्ग हुआ फिर उसको भुलाने के लिए कोशिश करते हैं, उसे सीखते नहीं है। और फिर क्या रिपीट होता है, वही रिपीट मोड में चलते जाता है। फिर जीवन मरण में जी रहा है आदमी, ये बदलता है, वो बदलता है, हर चीज बदल ले, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं रहा है, लर्न नहीं कर रहा, सिर्फ ब्लेमिंग कर रहा दूसरे को कि इसकी वजह से नहीं हुआ, हमारा जिंदगी है उसकी वजह से नहीं हुआ। वो इसी तरह हुआ जैसे कि एक आदमी अपना गाड़ी खरीदा और बोला कि हम गाड़ी तभी चलाएंगे रोड पे जब पूरा ट्रैफिक क्लियर हो जाए, और वो जिंदगी भर अपना गाड़ी नहीं चला पाया, क्योंकि वो कंफर्ट खोज रहा है कि कंफर्ट हो जाए हर जगह। कंफर्टेबल बाहर से नहीं मिलेगा, कंफर्टेबिलिटी अंदर से आता है। जब तक आप अंदर को आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, अपने आप को अगर परफेक्ट ड्राइवर नहीं बनाओगे, तब तक आपके लिए क्या है, दुर्लभ है जिंदगी। ट्रैफिक में आप नहीं चला पाओगे। और जो परफेक्ट हो गया वो क्या है, हर रोड में क्या आराम से चलाएगा, कूल होके चलाएगा, बैलेंस होके चलाएगा। तो कमी हम सिर्फ बाहर देखते हैं, और इसलिए क्या है, अपने आप को परफेक्ट नहीं बना पाते हैं।
हमें सब चीज परफेक्ट चाहिए सिवाय अपने अपने आप को परफेक्ट किए हुए। सिर्फ अपने आप को परफेक्ट नहीं बनाना है हमको, सिर्फ बाहर से परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट आदमी कुछ मिल जाए, परफेक्ट ये आदमी बन जाए, परफेक्ट बेटा चाहिए, परफेक्ट बीवी चाहिए, परफेक्ट हस्बैंड चाहिए, परफेक्ट माँ चाहिए, परफेक्ट फादर चाहिए, परफेक्ट टीचर चाहिए, परफेक्ट कलीग चाहिए, परफेक्ट ऑफिस चाहिए। लेकिन क्या है, सिर्फ हम अपने आप को परफेक्ट नहीं बनाना चाह रहे, सिर्फ बाहर से चाहिए परफेक्ट। हर एक आदमी एक राइट पर्सन ढूंढ रहा है, सिवाय वो अपने आप को राइट बनाने की वजह वो दूसरे में ही वो खोज रहा है कि हमको दूसरा कोई राइट बन जाए। भगवान हम बाहर खोज रहे हैं, सिवाय अपने आप को भगवान तक पहुंचाने की बजाय। जब तक हम भगवान या परफेक्शन बाहर खोजेंगे, तब तक क्या है, हम अपना जो पोटेंशियलिटी है उस तक हम रीच नहीं कर पाएंगे, और कहीं भी रहेंगे हम दुख में ही रहेंगे। क्योंकि बाहर कुछ भी हो जाए, अगर हम अपने आप को हम नहीं बदले, तब तक क्या है, वो मनोस्थिति क्या है, माया में ही बदलेगा, फिर वो चीज बदलेगा, हम दुख में रहेंगे, इनकम्प्लीटनेस में जिएंगे। वो तो प्रिंसिपल के अनुसार बदलेगा हर चीज। जब तक आप अपने आप को सोच रहे हो बॉडी हुआ, तो बॉडी क्या है, माया है, वो टिकता नहीं है, मिटता है, तो आप दुख में रहोगे, इनकम्प्लीटनेस में रहोगे। बॉडी क्या है, इनकम्प्लीट है, लिमिट है। तो जितनी जल्दी से जल्दी क्या है, हमको समझना है, जानना है, हमें सदगुरु, कोई सत्य गुरु है, जो कोई भी गुरु जो इनलाइटेंड है, जो आत्मज्ञानी गुरु, उससे ज्ञान लेना है, उसके दिशा में चलना है, धर्म के अलॉन्ग चलना है, ताकि हम उस तक पहुंच जाएं, आत्मज्ञान हो जाए, हमें और माया से ऊपर उठ जाए, हमें संतुष्टि मिल जाए, हमें आनंद मिल जाए, हम भी बुद्धत्व को प्राप्त कर लें। यही ह्यूमन लाइफ का क्या है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, हाईएस्ट अचीवमेंट है। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। यही है टोटलिटी यही है, विच इज बियॉन्ड ऑल द ड्युअलिटीज। सेल्फ रियलाइजेशन is the highest attainment and the highest possibility of human life. मनुष्य के लाइफ में अगर सबसे उच्चतम पॉसिबिलिटी अगर है, उच्चतम अगर ऊंचाई है, तो क्या है वो, आत्मज्ञान है। उसी से आपको आनंद मिल सकता है, वही आपको सत्यचित आनंद को महसूस करवा सकता है, उसके साथ एक कर सकता है। बाकी सारा चीज क्या उसके बिलो है, तो आपको उस परम तक पहुंचा नहीं सकता है। उस परम का आपको सुख नहीं दे सकता है। फिजिकल लेवल पे आप जो भी कर लो, भोग या संभोग कुछ भी कर लो, वो आपको उस परम भगवान का आपको आनंद नहीं दे सकता है। बाहर परफेक्शन नहीं, अपने आप को परफेक्शन तक पहुंचाना है। उसी का नाम क्या, अध्यात्म है। बाहर आप परफेक्ट खोजते रहोगे, परफेक्ट नहीं होता है बाहर आप करो, कर्म करना बाहर बैलेंस बनाने के लिए फिजिकल लेवल पे, लेकिन हमको बाहर कर्म करते हुए हमको अपने अंदर को जगाना है, अपने अंदर जो अज्ञानता उसको जगाना है। फिजिकलिटी क्या है, मीडियम है टू द स्पिरिचुअलिटी। वर्ल्ड जगत इज मीडियम टू द जगदीश्वर। उसको मीडियम को आपको यूज करना है, कहां तक पहुंचने के लिए, जगदीश्वर तक पहुंचने के लिए। जगदीश्वर कैसे मिल सकता है, बस ज्ञान का जरूरत है। जगदीश्वर हर जगह है, बस ज्ञान नहीं है। आप जैसे ज्ञान होगा तो पहचान लोगे, हर जीव में, हर चीज में आप उसी को देखोगे, अलग अलग लेवल ऑफ अवेयरनेस पे। उसीलिए कृष्ण वहां पे क्या है, उस स्टेट, अद्वैत के स्टेट से गीता बोल रहे हैं, जहां पे बोल रहे हैं कि मैं ही तो हर जगह हूं अर्जुन, तुम बोलो मैं कहां नहीं हूं, बस ये बताओ। मैं हर जगह, आई एम द हाईएस्ट सुप्रीम रियलिटी, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। आई एम द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। मैं ही सत्य हूं। तो अर्जुन हर जगह हूं मैं,
तुम में भी मैं हूं, सब में मैं हूं, अलग अलग अवेयरनेस लेवल पे हूं। तुम पे अभी जागृत नहीं हूं, यहां पे मैं जागृत हूं और तुम्हें बता रहा हूं। तो समझो इस बात को। तो वो जो वहां पहुंच गया वही बोल सकता है अहम ब्रह्मास्मि। अहम जब तक क्या है, आकार में हो, अहंकार है। जब वो क्या है, निराकार हो गया तो क्या ब्रह्म हो गया, वो सच्चित आनंद हो गया, वही हो गया। वो वही था, बस वो उसको ज्ञान नहीं था। आत्मज्ञान से क्या वो एक हो गया, वही था। तो यही है माया। क्या है? वो चीज जो बदल जाए उसे माया कहते हैं। और प्रिंसिपल क्या है? प्रकृति, प्रोसेस, जिसके अकॉर्डिंगली क्या माया मतलब चीज बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। और एब्सोल्यूट क्या है? ब्रह्म है, द सेल्फ, आत्मन, बाउंड्रीलेस अवेयरनेस, अनबाउंडेड अवेयरनेस। तो माया क्या है? प्रिंसिपल के अधीन है। और प्रिंसिपल क्या है? ब्रह्म के अंदर है। सब क्या? ब्रह्म के अंदर ही है। ब्रह्म से जुदा कुछ नहीं है। ब्रह्म ही क्या है? सुप्रीम रियलिटी है। जिस तरह मकड़ी, स्पाइडर क्या करता है? अपने चारों तरफ नेट फैलाता है। तो नेट को आप समझ लो वर्ल्ड है। मकड़ी क्या है? ब्रह्म है। तो क्या मकड़ी जो नेट है वो क्या उससे अलग है, जुदा है? मकड़ी से नहीं, वो उसी में है, उसके वजह से है। तो जितने भी माया है, प्रिंसिपल है, प्रकृति क्या है? उसके अंदर ही है, उसके वजह से है। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई थिंग नहीं है। बियॉन्ड एवरीथिंग एंड द कॉज ऑफ एवरीथिंग, सुप्रीम रियलिटी, एब्सोल्यूट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उसी में है। तो ये जानना, यही आत्मज्ञान है। ठीक है, बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। बाकी सबके लिए मंगलमय हो। थैंक यू, हैव अ नाइस